Morning dear students, welcome back in maths class again after a long break. I hope you all will be fine. So let us start with the new topic today. The topic is line segment, ray and line. Fine, we are doing for grade 6 and exercise 11A we are going to start. So सबसे पहले we should know about the plane. ठीक है, प्लेन में ही ये सारे जो आपके लाइन सेगमेंट्स, रे एंड लाइन हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, प्लेन पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो प्लेन का मतलब समझने के लिए, प्लेन का मतलब आपको पता लग रहा है कि फ्लैट सरफेस, जो कोई फ्लैट चीज हो, स्मूथ चीज हो, रफ नहीं हो, प्लेन हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, टेबल हो गया, आपका पेपर हो गया. ठीक है, विद द थिंग विच इज प्लेन. सो प्लेन की डेफिनेशन आप देखो, a smooth flat surface which extends endlessly in all the direction is called a plane. ठीक है, सो प्लेन की का इट हैज नो बाउंड्री. प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती और वो एक्सटेंड मतलब बढ़ रहा है चारों तरफ से, सारी तरफ से. एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन मतलब सारी तरफ से वो बढ़ रहा है. हम उसको मेजर नहीं कर सकते कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किधर एंडलेसली एक्सपैंड हो रहा है, वो हमें नहीं पता है. ठीक है, सो जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया, आप देख सकते हो कि जहां पर आपका स्विमिंग पूल है जिसमें पानी नहीं हिल रहा है, दैट इज ऑल्सो प्लेन फ्लैट सरफेस हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अ पॉइंट. अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर इज कॉल्ड अ पॉइंट. पॉइंट जैसे हम पेंसिल से, टिप से ऐसे पॉइंट, जिस छोटा सा डॉट बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, अब पॉइंट को देखो, आप देख रहे हो इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना इसकी ब्रेड्थ है, और ना ही कोई इसको थिकनेस, हमें नहीं पता कितना मोटा है ये. ठीक है, हम इसको मेजर नहीं, ये तो मैंने इस मार्कर से थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, बट जब हम पेंसिल से बनाएंगे वो बहुत ही स्मॉल होता है. वी कांट इवन मेजर इट. इसको मेजर नहीं कर सकते, कितनी लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, वो हम नहीं बता सकते कितनी है इसकी. ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, पॉइंट जैसे मैंने सपोज ये डॉट लगा लिया, उसके साथ हमें कैपिटल लेटर्स के साथ इसको डिनोट किया जाता है. ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट में क्या होगा, जब हमने 2 पॉइंट्स को, ये 2 पॉइंट थे ए और बी, माना कोई 2 पॉइंट्स हैं. इफ ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है, देन a straight path from A to B is called a line segment. दोनों के बीच में जो लाइन है या स्ट्रेट पाथ है, that is called a line segment. ठीक है, अब लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे ये इनकी आप देख रहे हो कैसे 2 पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन कर दिया तो वो लाइन सेगमेंट हो गई. इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से ही करते हैं. ए बी और ऊपर हमने क्या लगा दी, एक जैसे यहाँ पर लाइन सेगमेंट का डॉट था, दोनों तरफ एक छोटा सा डॉट लगा के बीच में जो पाथ बना दिया, इसी तरह से आपने बनाना है. ठीक है, अगर आप सपोज इसके ऊपर आप डिनोट नहीं कर रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा. यू नीड टू डिनोट इट, कि आप तभी पता चलेगा कि ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इसकी और क्या चीजें हैं कि लाइन सेगमेंट जो है इसकी फिक्स्ड लेंथ है. ठीक है, फ्रॉम ए टू बी ये फिक्स्ड लेंथ हो गई. इसको आप स्केल से मेजर कर सकते हो. इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ and you can measure it with the help of the scale. Fine. Next one is your ray. Ray क्या होगा, a line segment extending endlessly in one direction is called ray. कोई line segment हमने ले ली, ठीक है, अब क्या extend क्या मतलब हुआ कि वो बढ़ रही है एक डायरेक्शन में. जो मैंने एरो बनाया है, एरो का मतलब होता है ये इंक्रीज हो रही है. दिस लाइन सेगमेंट जो है बी की तरफ से इंक्रीज हो रहा है. एरो का मतलब है इट इज एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रे. ये रे जैसा साइन हो गया. ठीक है, यहाँ एक डॉट है और इधर से आपका दूसरी तरफ एक एरो है. दिस इज कॉल्ड अ रे. एंड इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते. क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगी. दिस एरो मीन्स दैट इट इज इंक्रीजिंग. फाइन. अब हम इसको फिक्स लेंथ है ना, हम इसको फिक्स लेंथ नहीं है, स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं. एंड सेकंड थिंग क्या है, इसका एक वन एंड पॉइंट, इट हैज अ वन एंड पॉइंट. ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. ये दिस वन इज द एंड पॉइंट. फाइन. एंड
नो फिक्स लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। नेक्स्ट वन इज द लाइन। लाइन क्या हुआ? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग एंडलेसली ऑन बोथ द डायरेक्शन। रे के ऑपोजिट हुआ, रे जो थी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही थी, बट जो लाइन है वो दोनों तरफ बढ़ रही है। एक्सटेंड मतलब इंक्रीज हो रही है, दोनों तरफ एरो दिख रही है आपको, दैट मीन्स वो दोनों डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है। इधर से भी ए वाली तरफ से भी बढ़ रही है और बी की तरफ से भी बढ़ रही है। तो दैट मीन्स क्या हुआ इसका? इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं स्केल के साथ, क्योंकि ये दोनों तरफ से बढ़ रही है, हमें नहीं पता कहाँ जाके ये रुकेगी। ठीक है, इंक्रीज हो रही है एंडलेसली बगैर रुके हुए। फाइन, एंड इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं है क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हम इसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। फाइन, इसको डिनोट कैसे करते हैं? यू विल बी डिनोटिंग इट बाय, देखो इसका सिंबल कैसे है, दोनों तरफ एरो है ना, तो हमने क्या किया, ए बी था, ए बी लगा के उसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दिए, ये लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखो आपको क्या होगा, इफ देयर इज अ कॉमन पॉइंट टू द गिवन टू लाइंस एल एंड एम, हमारे पास दो लाइंस हैं एल एंड एम, और उसका कॉमन पॉइंट क्या है? पी है। तो दैट मीन्स ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं और उनका कॉमन पॉइंट क्या है? पी है। दैट इज कॉल्ड, जो पॉइंट पी कॉमन है जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द गिवन लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये हमने फिगर आपने ड्रॉ कर लेनी है बेटे, दिस वन, and just go read the definition thoroughly. Next one is the parallel lines. If no point is common to the given two lines, that means ये क्या है? They do not intersect each other. So such lines are called the parallel lines. दो lines parallel कब होंगी? जब वो आपस में meet नहीं कर रही हैं और उनका कोई भी common point नहीं है जिस पर वो इंटरसेक्ट करे, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, वो चाहे कहाँ भी चली जाए उनका डिस्टेंस सेम रहेगा। आपका एग्जाम्पल है, आपका रेलवे ट्रैक है, आप ठीक है रेलवे लाइन देख लो, रेलवे लाइन में क्या होगा, दोनों के बीच का जो लाइंस के दोनों के बीच का डिस्टेंस रहता है वो सेम रहेगा, तभी ट्रेन जो उसके ऊपर ट्रैक पे चल सकती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपका स्केल ले लो, स्केल में देखो इस तरह से होता है, स्केल इज समथिंग लाइक दिस, ये जो आपस में जो लाइन, ये आमने सामने ऑपोजिट जो लाइंस हैं ये आपकी सेम रहेंगी, इनका डिस्टेंस भी सेम रहेगा। अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको रेलवे ट्रैक का दिया है। ठीक है, ये जब आप वो रेलवे ट्रैक चलता है तो उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो कुछ भी मतलब जो ट्रेन है वो स्मूथली रन नहीं कर सकती उसमें। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या है? जब आपकी पहले तो थी टू लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करी उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब कॉन्करेंट लाइन क्या हो जाएंगी? जब थ्री लाइंस या थ्री से ज्यादा लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पर, उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. एक ही पॉइंट पर वो सारी की सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, गुजर रही हैं, पास थ्रू हो रही हैं। ठीक है, those lines are called the concurrent line। और ये जो पॉइंट O है इसको क्या बोलेंगे? This point O is called the point of concurrence of the given line। अब यहाँ पर आपके पास मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है। अब आपके पास जो है लाइन L, N, P and M are the concurrent lines and O is called the point of concurrence। Fine, for this given line। concurrent क्यों है? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है, सो 3 से ज्यादा लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं ऑन अ गिवन पॉइंट, दोज लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट वन इज योर कोलिनियर पॉइंट।
अब कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, 3 और more than 3 points in a line are said to be collinear points if they all lie on the same line. ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन पर देखो A B C, एक ही सेम लाइन पर आपके पास पॉइंट्स हैं A B एंड C. सो आपके क्या हुए, A B C आर द कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर क्यों है, क्योंकि सेम ही लाइन पर वो लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पर है वो. ठीक है, अब ये देखो बाहर भी मैंने टू पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं R एंड S. तो जो R एंड S जो लाइन के बाहर है तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर. R एंड S आर द नॉन कोलिनियर, क्योंकि वो एक लाइन पर नहीं है, लाइन से बाहर है. दे आर नॉट इन ऑन वन लाइन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लाइन सेगमेंट्स. आपको लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं. आपको फिगर दे रखी है. अब इस फिगर में देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब टू डॉट्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो बीच में जो लाइन, जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो क्या हुआ, आप देखो दो पॉइंट्स यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट हो गया और ये दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया. तो क्या कैसे लिखेंगे, आपने लिखा लाइन सेगमेंट एक्स वाई. तो एक्स वाई के ऊपर आपने क्या लगा देनी है, लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होता है. ठीक है, दो डॉट्स लगा के बीच में जो छोटी लाइन लगा दी, दैट इज कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट. अगर आप लाइन सेगमेंट का सिंबल ऊपर नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. आपको अब दूसरा वाला है वाई जेड, तो इसके ऊपर भी आपने लाइन सेगमेंट वाई जेड. दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट. फाइन. नेक्स्ट वाला है फिगर आपके पास, आपको दे रखा है पॉइंट ए के ऊपर ये सारी फिगर्स बनी हुई हैं. आपको लाइन सेगमेंट देखो ढूंढने हैं. पहला लाइन सेगमेंट आपका AD हो गया. ठीक है, दूसरा वाला AB हो गया, तीसरा वाला आपका AC हो गया, फोर्थ वाला AE हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वन आपने ले लिया इस तरफ से DB लाइन सेगमेंट. ठीक है, BC लाइन सेगमेंट एंड CE लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने क्या लगानी है, ये सिंबल जो है लाइन सेगमेंट का आपने जरूर लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट नेम लाइन सेगमेंट एंड रे. आपको लाइन सेगमेंट भी ढूंढनी है फिगर में और रे भी ढूंढनी है. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी आपने बेटे वहीं पर बुक में कर लेने साइड बाय साइड. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको देखो ये फिगर दे रखी है, इसमें आपको रे कैसे पता चलेगी. रे का सिंबल कैसा होता है, दिस इज कॉल्ड रे. मतलब एक तरफ एरो होगी और एक तरफ आपके पास डॉट है, पॉइंट है. ठीक है, एक तरफ आपका एंड पॉइंट है और एक तरफ आपका एरो हो जाएगा. तो ये देखो, ये फर्स्ट रे ये हो गई एंड ये सेकंड रे हो गई, और ये जो दो पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं A और B, आपका क्या बन गया, दो पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, लाइन सेगमेंट्स. फाइन. तो हमने क्या किया, अब हमारे पास रे का है. अब रे का सिंबल आपने कैसे लगाना है, जिस तरफ एरो जा रही है. अब यहाँ पर A एंड C है, तो आपने लिखना कैसे है रे के लिए, रे AC, C की तरफ एरो होनी चाहिए. ठीक है, इसी तरह से हमने BD के लिए, अब ये रे BD है, अब B की तरफ एरो नहीं लगाओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा. जिस तरफ एरो है, जिस लेटर की तरफ एरो है, उसी लेटर की तरफ आपने एरो रखनी है. ठीक है, रे AC. ठीक है, सिंबल लगा दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ रे. एंड रे BD, D की तरफ एरो था तो आपने D के ऊपर ही एरो का साइन लगाना है. ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास, AB लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का सिंबल भी आपने लिखना है. जब स्पेशली ये क्वेश्चन में बोला है ना कि आपको मेंशन करना लाइन सेगमेंट एंड रे, यू नीड टू मेंशन इट. अगर आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहे हो, दैट मींस योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. आपने कोई भी, आपको पता ही नहीं है कि ये रे है, लाइन सेगमेंट है या लाइन है. फाइन. तो आपको सिंबल जरूर लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. आपको यहाँ पर फिगर दे रखी है, टू लाइन्स आर गिवन. ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर PQ इंटरसेक्ट कर रही है और RS भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन्स को. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 लाइन सेगमेंट्स आपने यहाँ पर ढूंढने हैं. लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, जो टू डॉट्स को ज्वाइन होके, टू पॉइंट्स को ज्वाइन होके जो लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. यहाँ पर फर्स्ट वन हुआ, PR ले लेते हैं, QS आपका लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक है, मतलब एरो नहीं होना चाहिए दोनों तरफ, ये तो लाइन बन जाएगा अगर एरो हुआ. तो हमने ये सेंटर वाले लेने हैं. ठीक है,
पी क्यू हो गया एंड आर एस हो गया। तो 4 लाइन सेगमेंट्स हमारे क्या हो गए, पी आर ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, क्यू एस लाइन सेगमेंट का सिंबल, पी क्यू दिस वन एंड क्यू आर एस, ये आपके 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए। फाइन। नाउ 4 रेज, रेज कैसे बनेगी, अब देखो रे में क्या होता है, सिंबल क्या होता है रे का, दिस इज, एक तरफ आपका इनिशियल पॉइंट है और दूसरी तरफ आपका एरो है, ठीक है। तो देखो ये रे बन रही है, दिस पी और ए रे बन रही है, आर एंड बी रे बन रही है, इधर क्यू एंड सी और उधर एस एंड डी बन रही है। तो आपके 4 रेज क्या हो गई। अब देखो रे का सिंबल किसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो आपने रे जब बनाना है लिखना है तो क्या हो जाएगा पी ए, ठीक है। इस ए पी नहीं लिखोगे, यू कांट राइट ए पी, वो रॉन्ग हो गया। आपने कैसे लिखना है, यू विल बी राइटिंग पी ए, तो हमने लिखा रे पी ए की तरफ आपका एरो होना चाहिए। इसी तरह से आर बी, रे आर बी की तरफ एरो होना चाहिए। इसी तरह से क्यू सी एंड एस डी, आपकी ये 4 लाइन रेज बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। अब ये एक्चुअली देखा जाए तो ए और बी, ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस हमें क्या बोला, वो लाइन सेगमेंट बोला। अब लाइन सेगमेंट क्या बन रहे हैं, पी आर और क्यू एस जो हैं ये ए बी के ही हैं, दैट मीन्स पी आर और क्यू एस भी आपके पैरेलल हुए, ठीक है। ये पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हो गए। तो हमारे पास क्या आ गए, पी आर एंड क्यू आर एस द पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं लिखा है, फिगर ड्रॉ कर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बेटा हमने डेफिनेशन लिखी हुई है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन ये बोल रही है कि जो पॉइंट्स पासिंग थ्रू ओनली वंस लाइन, ठीक है। तो एक ही लाइन आपकी ड्रॉ कर सकते हो कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर, 3 कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट वन इज गिवन, आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उसके ऊपर लाइन है, लाइन सेगमेंट दे रखी है। तो उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू डिटर्मिन। यहाँ पर कितनी लाइन सेगमेंट्स आपकी बन रही है आपने डिटर्मिन करनी है। अब देखो फर्स्ट वन इज ए बी, ठीक है, नेक्स्ट वन इज बी सी एंड द थर्ड वन इज ए सी, ठीक है। तो 3 लाइन सेगमेंट्स होगी, 3 लिख के हमने लिखा ए बी बी सी एंड ए सी आर द 3 लाइन सेगमेंट्स। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड नेम देम। ये आपका क्वेश्चन है, आपको फिगर दे रखी है, इसमें आपने नंबर लाइन सेगमेंट्स काउंट करने कितने हैं और उसका फिर नेम देना है। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये ट्राइंगल है, इसमें अपने लाइन सेगमेंट्स देख लो 1 2 3 एंड देन ये पूरी वाली 4 हो गई, देन 5 एंड 6 लाइन सेगमेंट्स है आपके, ठीक है। तो नेम क्या हो गया, पहले फर्स्ट वाला हमारा ए बी हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी, देन लाइन सेगमेंट ए डी, देन ए सी लाइन सेगमेंट्स, देन बी डी, ये हाफ वाली बी डी, देन डी सी एंड लास्ट वाली क्या हो गई बी सी लाइन सेगमेंट्स। आपने इस लाइन, इन सब के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल जरूर लगाना है, बिकॉज अगर आप नहीं लगाओगे ये क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में है, आपको फिगर दे रखी है, उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब 2 लाइंस आपस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हमने सिर्फ 2 लाइंस ही लेनी है जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो 4 पेयर बोले उन्होंने। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने अगर ए बी ले रहे हैं, ठीक है, तो ए बी का देखो ये क्यू पर पी एस इंटरसेक्ट हो रही है, ये क्यू पॉइंट पर ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहां पर क्यू पर। फाइन। तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या हो गया, ए बी लाइन का आपने सिंबल लगाना है, ए लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू। नेक्स्ट वाला अगर हम ए बी ले रहे हैं, ठीक है, और ए बी जो है एस पर भी, यहाँ पर कोई पॉइंट है एस पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी एंड दूसरा नंबर क्या हो गया, लाइन क्या हो गई आर एस, ठीक है, ये हमने ए बी एंड आर एस। सिमिलरली अगर हम ऊपर सी डी ले रहे हैं,
तो CD में इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है? CD P पर हो रही है, ठीक है। तो P पर दूसरी लाइन कौन सी इंटरसेक्ट हो रही है? PQ, CD एंड PQ। सिमिलरली अगर हम फिर से CD ले रहे हैं तो R पर भी कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, CD पर CD R पर इंटरसेक्ट हो रही है, R पर, और दूसरा लाइन क्या बन रही है? RS। CD एंड RS ये आपके 4 पेयर्स बन गए लाइन के जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? जो एक ही लाइन पर होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन हमने करी है, वन लाइन पर जो पॉइंट्स हैं, मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने देख लिया, यहाँ पर हमने ये, मैं नीचे वाली लाइन ही लिया मैंने, AQSB आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर क्या हुए? ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो हमने ले लिए AC ले लो, AC एंड B ले लिए, ये आपके 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। कॉन्करेंट लाइंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कॉन्करेंट लाइंस बतानी है। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? जो ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। जो 2 लाइंस थी उसको क्या बोल रहे थे हमारे? 2 लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जब 2 से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है एक ही पॉइंट पर, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस आपकी मर्जी है, देखो आपकी P से भी कॉन्करेंट लाइन बन सकती है, ठीक है। R से भी, आपकी S से भी बन रही है। तो हमने क्या लिया? कॉन्करेंट लाइन, हमने पॉइंट S ले लिया, S एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द लाइंस। तो S पॉइंट पर आपकी फर्स्ट सबसे पहली जो लाइन है इंटरसेक्ट हो रही है, दैट इज AB, लाइन AB। उसके बाद देखो PS भी S पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। PS इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दिस लाइंस। उसके बाद आप ले लोगे RS भी आपका S पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर आपकी 3 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। फाइन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 में पूछा है 3 लाइंस whose point of intersection is P। जो P पर इंटरसेक्ट हो रही है वो आपकी 3 लाइंस बनानी है। ये भी आपकी कॉन्करेंट लाइंस ही बन रही है। तो सबसे पहले आपका देखो CD हो गया, P पर इंटरसेक्ट हो रहा है। उसके बाद देखो कौन सा लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है? PQ भी P पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है? PS इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग ऑन P। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P है PS का भी। फाइन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटे? मैंने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई हुई है। पैरेलल लाइंस कौन सी पैरेलल होती हैं? इफ two lines in a plane which do not meet even produced indefinitely in either direction are parallel। 2 लाइंस जो जब आप उसको एक्सटेंड भी कर रहे हो, बड़ा भी कर रहे हो ऑन इन अ प्लेन, अगर वो मीट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के भी साथ, तो दोज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। फाइन। और पैरेलल लाइंस की क्या पहचान है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम। अगर वो सपोज डिस्टेंस सेम नहीं है दोनों के बीच का, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो आगे जाके कहीं मीट कर सकती हैं। फाइन। दैट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस विल रिमेन, ऑलवेज रिमेन सेम। अब ये सिंबल क्या है पैरेलल का? दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल। फाइन। अब आपके पास सपोज हमने L और M 2 लाइंस ले ली, वो पैरेलल है, ठीक है। इस तरह से पैरेलल होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगी, मीट नहीं करेंगी, ठीक है। इस तरह से ऑपोजिट में है। देन वी से L इज पैरेलल टू M, और यू कैन राइट M इज पैरेलल टू N। ये आपका पैरेलल का सिंबल हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस। आपको फिगर्स दे रखी हैं, इसमें आपको पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 2 लाइन है ट्राइंगल में, दिस AB और AC पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ही A पर मीट कर रही हैं, ठीक है। दे आर इंटरसेक्टिंग एंड दे आर मीटिंग एट A। तो आपकी पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी? दिस वन एंड दिस वन, ये और ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? BC इज पैरेलल टू DE। फाइन। ये 2 लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये पैरेलल का सिंबल हो गया, लाइन सेगमेंट्स।
तो नेक्स्ट वन इज योर, ये आपकी फिगर दे रखी है, इसमें देखो आपके पैरेलल लाइन सेगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके ए बी के ऑपोजिट क्या है, डी सी। फाइन, ये बिल्कुल आप सामने है, दैट मीन्स इट इज नॉट मीटिंग, तो ये आपका पैरेलल हो गया। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी के सामने कौन सी लाइन सेगमेंट है, डी सी लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से ए डी, ये ए डी हो गया, इसके ऑपोजिट में कौन सी लाइन सेगमेंट है, बी सी है। तो आपके पेयर्स हो गए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसी तरह से ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट थर्ड है, ये आपके पास फिगर दे रखी है, इसमें देखो सिमिलर यहाँ पर भी आपने क्या लिया, ए बी लिया, ए बी के ऑपोजिट कौन सी लाइन सेगमेंट आ रही है, डी सी है, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और दूसरा पेयर बन रहा है ए डी, अगर हमने इस तरह ये वाली ए डी लाइन सेगमेंट लिया तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। नाउ इसके और भी पार्ट्स हैं, दैट विल बी यू विल बी डूइंग इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।